एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th के जो बच्चे हैं। क्लास 12th में जो बच्चे क्या लिए होंगे, बायो लिए होंगे, जो मैथ लिए होंगे, उनको क्या होता है, केमिस्ट्री सबको पढ़ना पड़ता है ना। केमिस्ट्री सबको पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री की बातें करेंगे। केमिस्ट्री में क्या होगा बेटा, आपके पास टोटल कितने चैप्टर होंगे, 10 चैप्टर होंगे, जिसमें से 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे, 5 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो मैं आपको क्या करूंगी, पहले ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी। तो ऑर्गेनिक में हमारे पास कितने चैप्टर हैं, 5। उस पहले चैप्टर में कौन सा है, पहला हमारे पास हेलो एल्किन और हेलो एरिन। कौन होगा पहला हमारे पास, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। अब उसमें क्या होता है, हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरिन क्या है, उसकी हम बातें करेंगे। तो सब लोग क्या कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारी चीजों को हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग बनाना ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये रहा आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर कौन सा है, हेलो। देखो पहला जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, वो कौन सा है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। अब बेटा पहले हम किसकी बात करेंगे, हेलो एल्केन की बात करेंगे कि हेलो एल्केन क्या है, कैसे है। तो यहाँ से पहले ध्यान से सुनो, क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन का पूछना। तो अब तक आपके पास क्वेश्चन जो यहाँ से पूछता है वो 6 नंबर के, 7, 8 और क्या किया है, 10 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अब तक आप प्रीवियस ईयर्स उठाओगे, उसमें देखोगे तो आपके पास 6 नंबर को मिलेगा, 7, 8, 10। अब ये जो 10 नंबर तक के क्वेश्चंस है, आप बोल सकते हो 6 से लेके 10 नंबर तक के क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछ ले जाते हैं, तो ध्यान देने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि नेमिंग रिएक्शन जितनी भी है, नेमिंग रिएक्शन जितने भी हैं, उससे क्वेश्चंस को यहाँ से क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। मतलब नाम वाली अभिक्रिया, नाम वाली अभिक्रिया, इससे क्या किया कर लिए जाते हैं, आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर दूसरा जो उनका क्वेश्चंस बनाने का होता है वो होता है बहुविकल्पी। बहुविकल्पी, बहुविकल्पी से क्या होते हैं, क्वेश्चंस को बना लिए जाते हैं। वो बहुविकल्पी से क्वेश्चन बना लेते हैं, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, SN1 और SN2, ये SN1 और SN2 क्या है उसको भी हम लोग जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, जो अभिक्रियाएं होती हैं। समझ पा रहे हो ना कि आपको चैप्टर में क्या क्या है, क्या सब क्या क्या पढ़ना है बेटा। पूरे चैप्टर में क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ये पढ़ना है। यहाँ से हमें क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लिए। अब बेटा ध्यान से देखना, अगर तुम ध्यान दोगे तुमसे क्या होगा कि क्वेश्चंस यहाँ से बनने का क्या क्या चांस है, यहीं से चांसेस होगी। मतलब नाम वाली अभिक्रिया पे तुमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, उसको भी बता दिया जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए SN1 और SN2। तो मतलब एक तुमको रफली आइडिया मिल गया कि अच्छा हम क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से हमसे पूछ सकता है। तो तुम्हारा फोकस क्या चला जाएगा, उसी पे। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले उसका एक रफली क्या कर लो, आइडिया ले लो कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछने का तरीका है। तो माइंड जब हमारा सेट हो जाता है कि अच्छा ऐसे ऐसे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब हेलो एल्केन, हेलो एल्केन पढ़ने से पहले जरा ध्यान से सुनो, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होगा, 11th में सबने पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सबको पता होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है बेटा। हाइड्रोकार्बन क्या है, कमेंट में जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। यस यही कहते हैं ना। तो लिखिए वह, अब मन में ये उठेगा कि अच्छा हमको पढ़ना ये क्यों पढ़ा रही हो हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान दो, इसी के बारे में पढ़ोगे तब इसके जानोगे। पहले बेसिक को समझो कि क्या हो सकता है, हाइड्रोकार्बन कौन होंगे
और हाइड्रोकार्बन से हम हेलो एल्केन हेलो एरीन उसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन तुमसे पूछा नहीं जाएगा, बस तुम्हारा बेसिक है इसको जानने के लिए। वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन हो उसे क्या कहेंगे, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। 11th में यही पढ़ा था, बिल्कुल यही पढ़ा था। अब बेटा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन के नाम बता सकते हो, जल्दी बताओ कमेंट में जल्दी। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए CH4 ये होगा और C2H6 हो सकता है कि नहीं, ये होगा। फिर C3H8 ये सब क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन है। ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन से इसके नाम भी होते थे, नाम सबको पता होगा क्या होगा। फिर इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हेलो, क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन। अब इसे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन किसी, अब इसमें देखो तुम अगर इसको तोड़ोगे, तुम इसमें तोड़ोगे तो इसके डिफिनीशन में ही क्या है इसका, सॉरी इसके क्या है, हेडिंग में इसका क्या छुपा है, डिफिनीशन। मतलब जो तुम हेडिंग बना रहे हो उसको, उसी को तोड़ लोगे, देख लोगे ध्यान से, तो उसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये हेलो एल्केन क्या हो सकता है। हेलो का मतलब क्या, हेलो का क्या मतलब होगा, जो हम लोग हाय हेलो करते हैं वो नहीं। हेलो का क्या मतलब होता है, ये टूटेगा किसमें, हेलो और एल्केन में। यस, हेलो का क्या मतलब हुआ, हेलोजन। हेलो का मतलब क्या हुआ बेटा, हेलोजन हुआ। हेलोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हेलो को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्स क्या है बेटा, एक्स क्या होता है, एक्स क्या क्या है जल्दी से बताओ, एक्स की वैल्यू क्या क्या होती है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही क्या है हमारे पास, एक्स है ना, यही क्या है हमारे पास, एक्स है। और एल्केन क्या होता है, एल्केन का क्या मतलब, सिंगल बॉन्ड। एल्केन का क्या मतलब, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन का क्या मतलब, डबल बॉन्ड। एल्काइन का क्या मतलब होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये सब सिंगल बॉन्ड कहाँ कहाँ मिलेंगे, अब ये हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। अब देखो इसमें क्या किया तुमने, हेलो एल्केन को यहाँ से ब्रेक किया तो हेलोजन और एल्केन बना। हेलो, हेलो का मतलब हुआ हेलोजन, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। अब एल्केन का क्या मतलब होगा, जिसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, इसमें क्या होगा बेटा, सिंगल बंध पाए जाएंगे। अब सिंगल बंध पाए जाएंगे वो हाइड्रोकार्बन होंगे, हाइड्रोकार्बन में तुम्हारे सिंगल बॉन्ड भी मिलेंगे, डबल बॉन्ड भी मिलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी मिलेंगे। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, हेलो एल्केन की बात कर रहा है। मतलब अगर हेलो एल्केन बनेगा तो वो सिंगल बॉन्डिंग की होगी, कैसी होगी बेटा, सिंगल बॉन्डिंग की होगी। तो यहाँ पे तुम्हारे एग्जाम्पल के लिए यही सब हो सकता है। अगर तुम एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो CH4, C2H6 और C3H8 होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, ये सब क्या होंगे तुम्हारे, एल्केन होंगे। तो यहाँ तक नोट कर लो। अब इसको देखो बनाना कैसा है, अगर तुम्हें बनाना होगा हेलो एल्केन तो तुम उसको कैसे बनाओगे, ये रहा तुम्हारे पास एल्केन और इसको क्या कर दो, इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को क्या करो, निकाल दो और एक हेलोजन को क्या कर दो, जोड़ दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3X। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन जुड़ सकता है, एक ही, सॉरी, क्या यहाँ पे एक ही हेलोजन जुड़ सकता है या फिर उससे अधिक। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उससे भी ज्यादा जुड़ सकता है और हाइड्रोजन भी क्या हो सकता है, ज्यादा निकल सकता है। तो यहाँ पे नोट करो चीजों को। अब देखो, अब हम इसको डिफिनीशन को समझेंगे, डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन का डिफिनीशन क्या होगा, तो डिफिनीशन में क्या होगा तुम खुद से कर सकते हो,
खुद से कर सकते हो कि नहीं? किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन परमाणु द्वारा क्या करना, प्रतिस्थापित कर देना, क्या कहलाएगा तुम्हारा? उसके पश्चात जो भी तुम्हारा यौगिक बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हेलो एल्केन कहेंगे। तो डिफिनीशन से समझ गए, प्रतिस्थापित का क्या मानना करना, एक हटा के उसमें एक जोड़ देना। तो लिखना डिफिनीशन, किसी हाइड्रो कार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन परमाणु। अब देखो यहाँ पे हो क्या सकता है, किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित क्या करना है, यहाँ पे प्रतिस्थापित करने के पश्चात जो यौगिक बनता है या प्राप्त होता है, उसे हेलो एल्केन कहते हैं। अब देखो बेटा, तुमसे डिफिनीशन नहीं पूछेगा, याद रखना डिफिनीशन क्या होगा हमें समझने के लिए कि अच्छा हमारा बेसिक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन समझ गए क्या था, हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को किसके द्वारा प्रतिस्थापित करना, हेलोजन से, किसके द्वारा, हेलोजन परमाणु द्वारा उसको क्या करना है, प्रतिस्थापित करना। और क्या उसके पश्चात जो भी तुम्हारा यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या करिए, आप लिखिएगा CH4 लिखेंगे, उसमें से क्या करना बेटा, एक हाइड्रोजन को क्या कर देना है, निकाल देना है और एक X को जोड़ देना है। तो क्या बनेगा, यही आपके पास बन सकता है। दूसरा भी आप कर सकते हैं, ये कर दीजिए, उसमें से भी क्या करिए, एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए, यही होगा। नेक्स्ट भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हो पाएगा? नोट कर लो। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखोगे तो सब में क्या है बेटा, X है। इस X की जगह पे तुम क्या रख सकते हो, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस X की जगह ये तुम रख सकते हो। क्या इन सब को एक नाम दे सकते हो? हाँ बेटा, इसको साइंटिस्टों ने किसके से रिप्रेजेंट किया, R से। तो तुम्हारा जो फॉर्मूला बना वो RX बना। क्या बना, RX। X की जगह ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, और सॉरी R की जगह इसमें से ये दो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, कोई भी एल्केन हो सकता है। और X की जगह इन चारों में से कोई भी आ सकता है, जिसको क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड।
इसी को क्या कहते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड कहते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं तो नोट कर लो। बनाना हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अब इसमें क्या होगा, जो हेलो एल्केन का वर्गीकरण है तो इसमें किसके आधार पे करेंगे, पहले हेलो, इसमें किसके आधार पे करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर पहला वर्गीकरण हाइड्रोजन परमाणु के आधार पे। उसमें भी पहला कौन सा होगा बेटा, मोनोहैलाइड। क्या होगा, मोनोहैलाइड। अब मोनोहैलाइड का क्या मतलब है, जल्दी बताओ। मोनो का मतलब होता है एक, जिसमें क्या होगा, मतलब होता है एक हाइलाइट का क्या करना। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो का क्या मतलब, एक, जिसमें केवल एक हाइलाइट परमाणु जुड़ा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहैलाइड। जिसमें केवल एक हाइलाइट परमाणु जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहैलाइड कहेंगे। तो कुछ एग्जांपल दे बताइए आप इसमें क्या कह सकते हैं इसको, पहले डिफिनीशन लिख लो। जिसमें केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हो उसे मोनोहैलाइड कहते हैं। जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहैलाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये रहा, इसके पहले जो भी तुम बनाए थे इसको भी कह सकते हैं C2H5Cl। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, X की वैल्यू रख दी है, Cl को रख दिया है। फिर यहाँ पे ये रहा, अगर इसको बताओ, इसको कह सकते हैं कि नहीं, इसको कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल भी कह सकते हैं। ये बेंजीन है तो बेंजीन भी क्या रहा, एक्स रहा, एक्स की तुम वैल्यू कोई भी रख सकते हो, नोट कर लो। फिर दूसरा क्या आ जाता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन दूसरा जो होता है डाई हैलाइड जो होता है बेटा, वो क्या रहता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। डाई हैलाइड इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि उसमें भी दो चीजें आ जाती है, उसका भी एक दो कैटेगरी हो जाता है। उसमें कौन कौन आ जाता है, एक होता है विजनल डाई हाइलाइट हो जाता है जिसको विस डाई हाइलाइट कहते हैं, और एक आ जाता है जैम डाई हाइलाइट। क्या होता है, एक विजनल आता है, दूसरा क्या हो जाता है, जैम डाई हाइलाइट। अब ये क्या होता है उसको पढ़ेंगे, यहाँ तक नोट कर लिया, नोट हो गया। दूसरा क्या आता है आपके पास, डाई हाइलाइट। डाई हाइलाइट आता है, ये डाई हाइलाइट क्या होता है, डाई हाइलाइट क्या हो सकता है बताओ, जिसमें क्या होगा तुम्हारा, दो हाइलाइट होंगे और इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में इसको भी क्या किया गया है, तोड़ा गया है। पहले इसके एग्जांपल को देख लो, अब ये रहा बेंजीन, अब इस पे क्या दे दो, दो दो हाईलाइट दे सकते हो। फिर उसके बाद भी तुम और भी दे सकते हो, ये रहा C2Cl2, ये भी हो सकता है कि नहीं, जल्दी से बताओ, हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं बेटा, तुम्हारे डाई हाइलाइट के एग्जाम्पल है। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला कौन सा है, विस्नल या फिर विस डाई हाइलाइट। दूसरा कौन सा है, जैम, दूसरा कौन सा है, जैम डाई
हैलाइड। दूसरा कौन सा है? जैम डाई हैलाइड। अब इसको कैसे कहेंगे? इसका डिफिनीशन क्या होता है? इसमें डिफिनीशन क्या होगा बेटा? डिफिनीशन होता है यदि दो हैलोजन निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हो तो उसे क्या कहते हैं? विसनल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? विसनल कहते हैं। मतलब इसमें दोनों अलग अलग तरीके के होंगे। जैसे इन सब में क्या होगा? अलग अलग कार्बन से अलग अलग हाइड्रोजन क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विसनल कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो लिखो इसका डिफिनीशन लिखो। डिफिनीशन में क्या होगा? यदि दो हैलोजन क्या रहेंगे? निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे विसनल डाइहैलाइड कहते हैं। बातें क्लियर हो गई? उसे क्या कहते हैं? विसनल डाइहैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जल्दी बताओ। एग्जाम्पल इसके क्या रहेंगे? यहाँ पर आप ये इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या हो जाएंगे? अब जैसे तुम इसमें से बता सकते हो कौन सा जैम होगा और कौन सा विसनल होगा, तो यहाँ पे भी तुम बता सकते हो। इसमें से है तो सब क्या? डाई हाइलाइट, लेकिन उसमें भी तुमसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा विसनल है और कौन सा जैम है। तो यहाँ पे ये जैम वाला लिखो। जैम का मतलब क्या? जो पास पास हो, वही चीज है ना। जो क्या होगा बेटा? एक ही कार्बन पे क्या रहेंगे? हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जैम कहेंगे। तो इसका भी डिफिनीशन क्या लिखिएगा? यदि यदि यहाँ तक हो गया है तो नोट करो। जैम को दूसरा लिखवा देते हैं ना। इसका जैम का डिफिनीशन क्या है? यहाँ पे लिखना है। यदि दो हैलोजन परमाणु यदि दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ा हो उसे क्या कहेंगे? उसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैम डाई हाइलाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा CH3 आपके पास, ये रहा क्या रहा बताओ? CH, और इसके पास ये अलग अलग क्या आ जाए? हाइड्रोजन आ गए। यहाँ पे X भी कभी लिखा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे X भी ऐसे लिखा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। इसमें से ये दोनों मोस्टली पूछ लिया जाएगा आपसे। डायरेक्ट आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कौन सा विसनल है और कौन सा जैम है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।